पेपर में तो ये अभी नहीं पूछा है, पर मैं एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं ऐसा सवाल बनाने की। x बराबर 5+1/5+1/5+1/5 डॉट डॉट है, तो x³ - 1 x³ क्या होगा? भाई साहब जब भी ऐसा सवाल है जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट हो वो पकड़ लो। आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 5+1/5+1/5+1/x ही तो है, x ही तो है। अगर मैं x को इधर लाऊंगा तो यहां से x - 1/x कितना आएगा? 5 बचेगा। अब आप बताओ अगर x - 1/x 5 है, x³ - x³ कितना आएगा मेरे दोस्तों? सीधा फॉर्मूला है a³ + 3k, यानी कि 5 का क्यूब 125 + 15 140। इस सवाल का आंसर हो गया। ये वाला मेरे दोस्तों आप मुझे करके दिखाएंगे, ये भी नया है सवाल आपके लिए। ऐसे सवाल बैंकिंग, रेलवे हर जगह पर ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इनका तोड़ है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये पूरे सीरीज का सम लिखना है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो एक सही 1/2 होता है ना, इसका मतलब एक में 1/2 को जोड़ना होता है। यानी इसको अलग जोड़ लो, इसको अलग जोड़ लो, कहानी खत्म। तो उसी तरीके से मेरे भाई इसका ट्रिक है। और इसका ट्रिक यहां पर क्या है तो देखो, ये कितनी बार गया? 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई यहां पर ये पहले वाले का 5 गुना हो जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरे वाले का 4 गुना, तीसरे वाले का 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 1 गुना। तो ये इसका 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 और इसका सम हो गया। और उसके बाद में बाकी लोगों को अलग से जोड़ो। आधा 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 आधा, यानी ये आधा कितनी बार? 5 बार। तो आधा इंटू 5 यानी 2.5। इसमें अगर हम 2.5 जोड़ देंगे मेरे भाई यहां पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर ये कंसेप्ट आप सीख चुके हैं ना, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, धुआं धुआं काट दीजिए। धन्यवाद। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पर लेटेस्ट सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनको साथ साथ करते रहो। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का पेपर हुआ है, उसमें अलजेब्रा का नया सवाल आया है। इजी है। यदि x + y 18 है, x y 9 है, x/y + y/x क्या होगा? देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप यहां से एलसीएम ले लेंगे बच्चे x y, तो ऊपर क्या हो जाएगा? x की x में गुणा x² + y² x² + y² हो जाएगा। स्टूडेंट नीचे xy का मान आपको दिया, xy की वैल्यू 9 दी है, ऊपर x² + y² की वैल्यू नहीं पता। इस फॉर्मूले से निकलेगी। अगर x + y और xy का मान पता है तो x² + y² बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर - 2xy। x + y यहाँ पे 18 है, 18 का स्क्वायर - 2xy। xy का मान 9 है, तो 9 दूनी 18 कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां से क्या बचेगा? 18, यहां से क्या बचेगा? 1। 18 - 1 17/9, तो 9 दूनी 18 यानी कि 17 दूनी 34। इस सवाल का एकदम ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ऐसा दूसरा सवाल आप करके दिखाएंगे एग्जाम का। सवाल है आपके सामने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर से। बहुत ही सरल। बोला एक वस्तु 8000 में बेची गई, यदि 20% की छूट दी जाती तो 28% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या है? एक वस्तु 8000 रुपए में बेची गई, अगर 20% कम में बेची जाती, 20% छूट दी जाती, तो वस्तु कितने में बिकती? 8000 के 80%, यानी कि वस्तु बिकती 6400 रुपए में। और 6400 रुपए में अगर हम वस्तु को बेचते हो तो 28% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। सीपी होता है 100%। 100% पे 28% लाभ होता है, तो वस्तु बिकती कितनी? 128% में। 128% की वैल्यू 6400 है। लागत मूल्य पूछा है 100% की वैल्यू बताओ। 128 पंजे 640 से 50 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 50 गुना होगी, 5000 रुपए वस्तु का लागत मूल्य है। सी ऑप्शन आंसर है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स नहीं। ये करके बताएं आप। इसी डाटा का मतलब सेम लैंग्वेज पे सवाल करिए। महेंद्र सिंह धोनी के थाला स्टाइल में सवाल सीखेंगे भाई साहब आज। एक ही सवाल है लेकिन कंफ्यूज आपको कर देगा। 7 की पावर 16 का वर्गमूल क्या होगा? 7 की पावर 16 है, इसका वर्गमूल कर दीजिए मेरे दोस्त। देखो ऑप्शन में बेस 7 ही है, तो आप क्या करो? केवल 16 का आधा कर दीजिए ना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। 16 का आधा क्या आ गया? 7 की पावर 8 आंसर है। आपसे पूछा 16 की पावर 29 का वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ 16 की पावर 29 का आधा करेंगे, ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो भाई पावर 29 का आधा नहीं हो रहा, लेकिन 16 का अंडर रूट तो आ रहा है। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। तो मैं इसको 4 की पावर 29 भी कह सकता हूं, है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से हुआ मेरे प्यारे भाई। कोई कंसेप्ट ये बनता है कि अगर मैं ए की पावर m का अंडर रूट लूंगा, तो चाहे मैं पहले a का अंडर रूट लेके पावर m कर लूं, या फिर मैं a की पावर डायरेक्ट m का आधा कर दूं। बात दोनों ही सेम है भाई साहब। बेटे रेलवे ग्रुप डी के सवाल को हल्के में ना लिया करो, लंका लगा देते हैं। सवाल देखो ये वाला, वैल्यू पुटिंग से तो आप कर लोगे, बेसिक से बताओ। a + 1/a बराबर k है, a² - 1/a² का मानना। स्क्वायर करने पर आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। a + 1 को a से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 + 1/a बराबर k, यही आएगा। पूछा क्या है भाई? a² को a² से भाग देंगे, 1 - 1/a² आपसे पूछा है। अगर यहां से 1/a की वैल्यू निकालने तो 1 उधर चला जाएगा, k - 1, यानी कि मुझे यहाँ पे 1/a की जगह k - 1 रखना है। k - 1 का स्क्वायर हो गया। और आप मुझे बताओ k - 1 का स्क्वायर क्या होता है? k² + 1 - 2k, यही होता है। अब जब 1 ये अंदर -1 गुणा होगी तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस का k² + का 2k। और यही सवाल का ठीक आंसर था, जो कि था आपका
होगा ये ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल मेरी शीट में पहले से पड़ा हुआ था, करके बताओ। रेलवे ग्रुप डी का डिस्काउंट का बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो मान के करोगे तो सवाल जल्दी होगा, फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। बोला एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के 64% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस जो है वस्तु का वो मार्क प्राइस का 64% है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 64 है। मार्क प्राइस 100 है तो सीपी 64 है। 4% छूट देने के बाद लाभ ज्ञात कीजिए। छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस 100 है, अगर 100 रुपए पे 4% की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 96 में। बताओ लाभ क्या होगा? भाई सीपी है 64 का सामान 96 रुपए में बिका तो आपको लाभ कितने का? 32 रुपए का। किस पर? 64 पर, जो कि कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/2, और 1/2 परसेंटेज में हो गया 50%, तो आपको 50% का लाभ हुआ। डी ऑप्शन आंसर है। देखिए कितना सरल हो गया सवाल। ऐसा सवाल सीजल में भी आया है, कमेंट्स में करके बताएंगे। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकालना सिखा दूंगा मात्र 50 सेकंड में। देखिए 16% ब्याज की दर पर 4 सालों में ड्यू डेप्ट 8,432 के कर्जे को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? आज आपने कर्जा लिया तो 1 साल बाद आप किस्त चुकाओगे। 100 की माना आपने 4 किस्त चुकाई। 100 की आपने 4 किस्त चुकाई। इस किस्त पे 1, 2, 3 साल का ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर 16% है, 3 साल में 48, 2 साल का ब्याज। इस पे मेरे दोस्तों 2 साल का ब्याज मिलेगा। 2 साल में कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 32। इस किस्त पे मेरे दोस्तों 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, 100 पे 16, और इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आपका कर्जा खत्म हो गया, 0। यानी कि आपने टोटल कितना पैसा चुका है? 400, और ये हो गया मेरे दोस्तों 96, 496। जबकि आपका ड्यू डेप्ट कितना है? आपका ड्यू डेप्ट है 8,432 रुपए। 496 से जब इसको काटेंगे मेरे दोस्तों तो ये पूरा का पूरा 17 बार कटेगा, तो 1 यूनिट के लिए 17 आ गई। आपसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान पूछा है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू निकालने 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 1700 रुपए की आपको 4 किस्त देनी पड़ेंगी। ये सवाल का आंसर हो गया। ये आप करके दिखाएंगे मेरे दोस्तों। वर्दी पहनो, पुलिस वाले बनो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, इसको सॉल्व करो। इस सवाल को तुम मैं नहीं कराऊंगा, खुद सॉल्व करोगे, वो भी चुटकियों में। बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसे देखो। देखो ये ट्रिक देखो क्या है। ये रेशो दे रखे हैं 1/a, 1/b, 1/c का रेशो दे रखा। अब इनके रेसिप्रोकल के रेशो पे पहुंचना है, मतलब a रेशो b रेशो c पे पहुंचना है। इसका उल्टा भी ऐसे ही होगा। अगर ये दे रखा हो तो इस पे कैसे पहुंचेंगे, और ये दे रखा हो तो इस पे कैसे पहुंचेंगे। तरीका दोनों का सेम है। देखो कुछ नहीं करना, a रेशो निकालना है, a को ढक लो 3 पंजे 15, b पे पहुंचना है, b को ढक लो 2 पंजे 10, और c पे पहुंचना है तो इसको ढक लो 2 तिया 6। बस ये अपना रेशो आ गया, खत्म। ये सेम काम आपको इसमें करना है। ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। फटाफट से कमेंट में फेंक के मारो आंसर। अगर रेलवे का ये सवाल बताने में कामयाब रहे तो रेलवे वाले पैर पकड़ के नौकरी देंगे। आप देख लो पहले इसकी शकल डरावनी है पर सवाल आसान है। देखो अंदर बेटे एन बैठा हुआ, एन पावर पे ध्यान दो। ये पावर ऊपर चढ़ रही है ए बी सी, इनकी गुणा कर लो मेरे दोस्तों, ए बी सी बटे। ये पावर नीचे उतर रही है एक्स वाई जेड, इनकी गुणा कर लो, एन की पावर ए बी सी बटे एक्स वाई जेड। ये इसकी वैल्यू होगी। ये कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए हैं तो इस पे बेस्ट सवाल का आंसर मुझे कमेंट में सही करके बताइएगा बेटे, गलती मत करना। रेलवे के प्रीवियस ईयर एक लाइन के सवाल एक स्टेप में कैसे करेंगे। 5 लगातार संख्याओं का जोड़ 160 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? मजाक है। 5 लगातार संख्याएं हैं मेरे दोस्त, तो बीच वाली जो संख्या है औसत होगी। अगर 5 संख्याओं का योग 160 है तो एवरेज क्या होगा? 160 को 5 से भाग कर दो 32, यानी कि ये वाली संख्या 32 होगी। लगातार है तो एक एक का गैप होगा। इससे पहले 31 आएगा, फिर सबसे पहले 30 आएगा, तो 30 संख्या सबसे छोटी आ गई। ये बताओ 9 लगातार विषम संख्याएं का योग 133 है। सबसे बड़ी संख्या 9 संख्याएं, तो ये बीच वाली है। 4 इसके आगे होंगी, 4 इससे पीछे होंगी। अगर योग 333 है 9 लगातार विषम संख्याओं का, तो एवरेज कितना होगा? 333 को 9 से भाग करेंगे 37 है। विषम संख्याएं 2-2 के गैप पे आती है। सबसे बड़ी पूछा है +2 +2 +2 +2 करके 8 जुड़ जाएगा, तो 37 8 45 सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बेहतरीन तरीका नहीं ऐसे सवालों को करने का। इस सवाल को 2 सेकंड में करना हो तो कैसे करेंगे जरा समझिए। बिना कलम उठाए इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं हम। क्वेश्चन में यहां पर 4 अलग अलग संख्या दी गई है और बोला गया बड़ा कौन सा है। अब जब हमने जोड़ करके देखा तो 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, 25 आ रहा है। यार सबका जो जोड़ है, जो ऐड है, जो सम है वो अलग है। तो यहां पर कंसेप्ट नंबर 2 लगेगा सेम प्रोडक्ट का, जहां पर 6 × 4 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24, 24 × 1 24। तो जब इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई वैल्यू सेम आती है, उस केस में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 6 और 4 को जोड़ो 10 आएगा, 8 और 3 को जोड़ो 11 आएगा, 12 2 को जोड़ो 14 आएगा, 24 1 को जोड़ो 25 आएगा। और जोड़ने पर जिसका भी सम ज्यादा होता है वो मेरे भाई उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो जोड़ने पे सबसे ज्यादा ये आया है, तो इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो एक काम करिए, इसी पर जल्दी से पूरे कमेंट बॉक्स में इस आंसर को देकर के तबाही मचा दीजिए जल्दी से। सीजीएल के सवाल की जरा कैलकुलेशन करके बताओ। देखने में बहुत बड़ा भयानक डरावना कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर ये ट्रिक आपको पता है कि a + b² - a - b² 4ab होता है, तो इसमें कोई दम नहीं बचेगा। क्योंकि क्या दिख
दिख रहा है a जमा बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 326 है, b की जगह 222। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 326 गुणा 222। अब नीचे क्या है? नीचे है 326 गुणा 444। ये दोस्त, अब ये तो कट ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब 888 को 444 से डिवाइड करेंगे तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर था। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, गलती मत करिएगा, थोड़ा सा चेंज